हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन जो होता है वह टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें सेंडर और रिसीवर का होना ज़रूरी है। और ओवरऑल बात करें तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, थिंकिंग ट्रांसफ़र होते हैं। बट बात करें हम डिजिटल वे में डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, तो डेटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और बिटवीन टू लोकेशन। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन का स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक। इट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डेटा टू मूव बिटवीन टू नेटवर्क्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेटा कम्युनिकेशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डेटा जो होता है वह एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच जो है ट्रांसफ़र होता है। और ज्योग्राफिकल अगर हम बात करें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि फर्स्ट लोकेशन कहाँ पर है और सेकेंड लोकेशन कहाँ पर है, और ना ही यह कुछ मैटर करता है कि डेटा किस फॉर्मेट में है। डेटा ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो यह होता है हमारा ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन में क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो फर्स्ट हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट कंपोनेंट होता है वह होता है मैसेज। यानी कि अगर हम डेटा कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो एक पर्पस होना ज़रूरी है, यानी कि एक मैसेज होना ज़रूरी है। मैसेज एक इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, यह ट्रांसमिटेड किया जाता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, और यह किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। या तो ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, या ये ऑडियो फाइल भी हो सकती है, या ये वीडियो फाइल भी हो सकती है। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है जो कि डिजिटल कंटेंट रखता हो। देन बात करें सेंडर, यानी कि द सेंडर ऑफ द मैसेज, यानी कि द सोर्स ऑफ द मैसेज, मैसेज कहाँ से भेजा जा रहा है। सो सिंपली ये एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं इन द फील्ड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। सो इट कैन बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, वीडियो कैमरा भी, या कोई वर्क स्टेशन, या इसके अलावा और भी कोई डिजिटल डिवाइस हो सकता है। नेक्स्ट होता है हु इज़ द रिसीवर ऑफ द सेंडर मैसेज, यानी कि सेंडर के द्वारा भेजा गए मैसेज का रिसीवर कौन है, यानी कि उसको रिसीव कौन कर रहा है, यानी कि उस कंटेंट को रिसीव कौन कर रहा है। तो इट इज़ अ डिवाइस, ये भी एक डिवाइस होता है जो कि रिसीव करता है मैसेजेस को। यह भी एक कंप्यूटर हो सकता है, एक टेलीफोन हो सकता है, एक मोबाइल हो सकता है, या वर्क स्टेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, इसका कंपोनेंट आता है ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं इसको। मीडियम मतलब होता है माध्यम, यानी कि जो हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं वह हमारा या तो वायर्ड मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट होगा या वायरलेस। वायर्ड मीडियम की बात करें तो इसमें कुछ केबल्स आते हैं, जैसे कि हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, और आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ओके। और वायरलेस मीडियम की बात करें तो वेव्स आती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स हैं। तो इनके थ्रू हम जो है कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। प्रोटोकॉल्स, द लास्ट कंपोनेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स, यानी कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों को फॉलो करने होते हैं डेटा कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो कम्युनिकेशन होता है वह मीनिंगलेस हो जाता है अगर वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए आपको, तो अगर दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों को एक सेम लैंग्वेज आना ज़रूरी है, अदरवाइज कम्युनिकेशन जो है वह मीनिंगलेस हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे फिगर के थ्रू यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, और यहाँ पर एक मैसेज है जो प्रोटोकॉल्स के थ्रू सेंडर ने जो भेजा है वह रिसीवर जो है उसको समझ रहा है। और यह कम्युनिकेशन जब हमारा सक्सेसफुल माना जाता है जब इसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहें तो इसका जब हमें फीडबैक मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप डेटा कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।